पाकिस्तान 6 टुकड़ों में बंटने वाला है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन क्या 6 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान? इतिहास क्या खुद को फिर से दोहराएगा? पाकिस्तान में इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है। पाकिस्तान के हर कोने से बगावत की एक ही आवाज उठ रही है। जो देश कभी खुद को एक मजबूत इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पेश करता था, आज वो 6 टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। जिन्ना साहब का सपना और 6 टुकड़े का ऑफर, एक ऐतिहासिक सेल है। ये इतिहास गवाह है कि जब कोई देश तरक्की के रास्ते पर अपनी अक्ल खो देता है तो भूगोल खुद ब खुद बदलने लगता है। आज पाकिस्तान उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसे देखकर यही लगता है कि एक पर एक फ्री का जमाना आ गया है, जब एक के बदले 6 का बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला हो। पाकिस्तान के हर कोने से उठती बगावत की आवाजें चीख चीख कर कह रही हैं कि इतिहास खुद को दोहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। पाकिस्तान के इस 6 टुकड़े वाले महासेल का ये जो कच्चा चिट्ठा है, ये आपको दिखाएंगे। अब सवाल यह है कि एक पाकिस्तान नहीं बल्कि क्या 6 भावी देश बनने वाले हैं? एक मुफ्त का कैटलॉग होगा क्या? बलूचिस्तान द ग्रैंड एग्जिट लेने वाला है। यहां के लोग सालों से कह रहे हैं कि तुम्हारा हमारा साथ बस यहीं तक था। बलूचिस्तान के पास गैस है, खनिज है, पाकिस्तान से पीछे छुड़ाने की जबरदस्त जिद भी है। खैबर पख्तूनख्वा द टीटीपी जोन, जी हाँ, यहां डूरंड लाइन की कोई लाइन मानता ही नहीं। यहां टुकड़े का नया नारा शायद होगा, हमारा अपना कानून, हमारा अपना बारूद होगा। और अगर सिंध की बात कर लें तो सिंध तो अब अपने आप को द टैक्स फ्री रिपब्लिक कहने लगा है। कराची कमा कर देता है और इस्लामाबाद उड़ाता है। अब सिंधी कह रहे हैं कि जब भूखे ही मरना है तो अपनी तिजोरी की चाबी अपने ही पास रखो, किसी और को क्यों दी जाए। अब गिलगिट बाल्टिस्तान क्या कह रहा है? ये थोड़ा द कंफ्यूज स्टेट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। न इन्हें कभी अपना माना गया, न कोई हक दिया गया। अब ये टुकड़ा कह रहा है कि हवा का रुख साफ है, हम तो अपनी ही राह पकड़ेंगे। अब बात पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब द एलिटिस्ट लेफ्ट ओवर, ये वो कोर पाकिस्तान बचेगा, बाकी 5 को खोने के बाद बैठकर रोएगा और सोचेगा कि सिर्फ नफरत की फैक्ट्री चलाकर पेट कैसे भरा जाए। नंबर 6, जिन 6 टुकड़ों की हम बात कर रहे थे, वो होगा आज़ाद कश्मीर। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर का सच, जो खुद को दूसरों का मुकद्दर बदलने का ठेकेदार समझा करते थे, आज वहां के लोग बुनियादी राशन और आटे की बोरियों के लिए बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से समझा जाए तो इकोनॉमी का ऐसा न्यूक्लियर बम फटने वाला है पाकिस्तान पर कि रोए आंसू नहीं निकलेंगे। और यही इकोनॉमिक परमाणु बम, यही अर्थशास्त्र परमाणु बम बनाम आटे का कट्टे की अगर बात करें तो जो देश दुनिया को परमाणु बम की धमकियां देता था, आज उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत यही मानी जा रही है कि आईएमएफ से उसे भीख मिल जाती है, भीख की अगली किश्त मिल जाए। ये उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वहां के हुक्मरानों ने एक नया आर्थिक मॉडल डेवलप कर लिया है। बम दिखाओ, कर्ज पाओ और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लाओ। जनता को समझ ही नहीं आ रहा कि वो परमाणु मिसाइल को देखकर गर्व महसूस करे या खाली पेट को देखकर मातम मनाए। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का ये कर्मफल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने सालों तक अपने पड़ोसियों को डराने के लिए आस्तीन में जो सांप पाले थे, अब वो सांप बड़े हो चुके हैं और उन्हें भूख लगी है। मजे की बात तो ये है कि अब वो सांप अपने ही मालिक को डस रहे हैं और इसे कहते हैं होम डिलीवरी। जो बोया था वही काटने का समय आ गया। 1971 में जो गलती पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अब बांग्लादेश है उसके साथ हुई थी, आज वही गलती हर सूबे के साथ दोहराई जा रही है। और क्लाइमेक्स तो देखिए, इतिहास जब खुद को दोहराता है तो बहुत बेरहमी से पेश आता है। कल तक जो मुल्क खुद को एक मजबूत इस्लामी ब्लॉक का लीडर समझता था, आज वो नक्शे पर अपनी ही सरहदों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जब ये 6 टुकड़ों में बटेगा तो चाइना अपना सीपीईसी का कर्ज वसूलने के लिए कौन से टुकड़े पर कब्जा करेगा। क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान तक, सिंध से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके तक, पाकिस्तान के हर कोने से बगावत की एक ही आवाज उठ रही है। जो देश कभी खुद को मजबूत इस्लामी राष्ट्र के तौर पर पेश करता था, आज वो जमीनी हकीकत का सामना कर रहा है, जहां उसकी सरकार, सेना और तमाम संसाधन सिर्फ एक प्रांत पंजाब और एक शहर रावलपिंडी के कंट्रोल में सिमट कर रह गए हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान तक, सिंध से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक, इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, विद्रोह की आवाज। जो देश अपने आप को एक मजबूत इस्लामिक राष्ट्र बताता था, आज उसकी जमीनी हकीकत यह है कि उसकी सत्ता, उसकी सेना और उसके सारे संसाधन सिर्फ एक प्रांत पंजाब और एक शहर रावलपिंडी के कब्जे में सिमट कर रह गए हैं। और जिस तरीके से डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एक और बड़े राजनीतिक भौगोलिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 6 टुकड़ों में बंटने की राह पर है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति, सेना और ब्यूरोक्रेसी में दशकों से पंजाब का एक छत्र राज रहा है। देश की 50% से ज्यादा आबादी पंजाब में है, लेकिन आरोप है कि 80% से ज्यादा सैन्य अफसर, बड़े नौकरशाह और सत्ता के केंद्र इसी प्रांत में आते हैं।
जीएचक्यू ही पाकिस्तान की असली सरकार है। रावलपिंडी में बैठा जीएचक्यू ही पाकिस्तान की असली सरकार है। प्रधानमंत्री और संसद सिर्फ चेहरे हैं और इस पंजाब केंद्रित सत्ता ने बाकी प्रांतों को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। उनके संसाधनों को लूटो और उन्हें गुलामी और बारूदी सुरंगों पर जीने के लिए छोड़ दो। ये सेंट्रलाइजेशन जो था, ये केंद्रीकरण आज पाकिस्तान के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। बात उन 6 प्रांतों की जो आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान विद्रोह की सबसे बड़ी आग यहीं लगी है। बलूच लोग सालों से कह रहे हैं कि उनका गैस, सोना और ग्वादर पोर्ट पंजाब लूट रहा है, जबकि बलूच लोग भूख और गरीबी में जी रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए का हमला अब रोज ही खबर बन गया है। सिर्फ विद्रोह नहीं, एक पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन चल उठा है। और अब बात खैबर पख्तूनख्वा की भी। अफगानिस्तान सीमा से लगे इस प्रांत में टीटीपी का कब्जा और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। पख्तूनों का कहना है कि पंजाब की सेना ने उनके इलाके को आतंक के खिलाफ जंग के नाम पर जंग का मैदान बना दिया। तीसरा पॉइंट, सिंध वाले क्या कह रहे हैं। सिंध में सिंधु देश की मांग फिर से तेज हो गई है। सिंध के लोग मानते हैं कि कराची से कमाया हुआ पैसा और सिंधु नदी का पानी जब पंजाब की तरफ मोड़ा जा रहा है, कराची में पानी और बिजली का संकट इसी सौतेले व्यवहार का नतीजा है। गिलगिट बाल्टिस्तान क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने इसे सीधे आज तक संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। यहाँ के लोग न पाकिस्तानी हैं और न ही उन्हें कोई अधिकार मिलता है। जमीनें चीन को सीपीसी के नाम पर दी जा रही हैं और स्थानीय लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पीओके क्या कह रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के लोग आटा, बिजली और अपने हक के लिए सड़कों पर हैं और सीधे इस्लामाबाद से आजादी की बात कर रहे हैं। वे खुद को गुलाम कहते हैं। अब बात पंजाब की भी। पंजाब बनाम पंजाब, अब तो खुद पंजाब के अंदर भी दरारें पैदा हो गई हैं। दक्षिणी पंजाब के लोग सराइकी प्रांत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा विकास सिर्फ लाहौर और उत्तरी पंजाब तक ही सीमित है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा। 1971 में भी यही अहंकार था। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के लोगों का शोषण किया गया, उनकी भाषा और संसाधनों को लूटा गया। नतीजा हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ गया। आज वही कहानी 6 अलग अलग प्रांतों में दोहराई जा रही है। एक ऐसा देश जिसका कुल क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसकी सत्ता सिर्फ एक प्रांत के हाथ में हो, वो देश ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। सवाल अब ये नहीं कि क्या पाकिस्तान बटेगा, सवाल ये भी कि कितना बटेगा और कितनी बार टूटेगा।